जय हिंद दोस्तों। आज की महत्वपूर्ण कक्षा प्रारंभ हो उससे पहले आज मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी लेकर के आए हैं आपको फ्री प्लान, जिसमें आप एमपी के टॉप एजुकेटर के माध्यम से पढ़ सकते हैं और उसके साथ साथ आपको इसमें 500 प्लस लाइव क्लासें मिलेंगी। आपको लाइव डाउट क्लियरेशन सेशन होंगे, 20,000 प्लस प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन होंगे, फ्री मॉक टेस्ट होंगे, उनका एनालिसिस होगा। ऐसा बहुत कुछ आपको इस फ्री प्लान में मिलेगा। यदि आप इस फ्री प्लान को चालू करना चाहते हैं तो अभी आप डाउनलोड कर लेना दोस्तों। अनअकैडमी ऐप को प्ले स्टोर से MPPSC व्यापम सेलेक्ट करना और रेफरल कोड जैसे ही आप सुमित जैन डालेंगे तो यह फ्री प्लान ओपन हो जाएगा। दोस्तों एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको देना चाहूँगा, जिसमें आपको प्लस बैच के माध्यम से ऑलराउंड प्रिपरेशन होती है। जी हाँ दोस्तों, अब अनअकैडमी के साथ आप अपने मनपसंद बैच ज्वाइन कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से। इसमें कुछ बैच प्रारंभ हो चुके हैं और कुछ बैच प्रारंभ होने वाले हैं और आप अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से आपको बहुत मदद करने वाले बैच होंगे। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप कोर्स ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन कोर्स के बारे में। अगर आप MPPSC प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा रामबाण कोर्स यहाँ पर अनअकैडमी के माध्यम से लेकर के आए हैं, जिसमें आपको 60 दिन का यह कोर्स है और इसमें 4 जनवरी से कोर्स स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। इसमें आपको पूरा प्रीलिम्स कोर्स का रिवीजन होगा, डेली दिन में क्लास होंगी, शाम को क्लासें होंगी और आपको लाइव डाउट क्लियरेशन सेशन भी इसमें मिल जाएगा। तो अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बनाने के लिए आप इस कोर्स को ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, तो आप इसको ज़रूर लें। अगर आप स्पीड रिवीजन करना चाहते हैं अपना, तो आपके लिए संपूर्ण ज्ञान रिवीजन कोर्स स्टार्ट हो रहा है। 28 दिसंबर से यह प्रारंभ हो चुका है दोस्तों। इसमें 270 से भी ज़्यादा लाइव जो रिकॉर्डेड सेशन थे वो आपको इसमें रिवीजन के लिए मिल जाएंगे। रोज़ 2 घंटे आपको अपने सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर क्लासें मिलेंगी। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप इस कोर्स के माध्यम से भी अपना रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों मैं अमित शास्त्री टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से निरंतर आपसे हिंदी व्याकरण के प्रश्नों पर चर्चा कर रहा हूं, जिसमें मैं हिंदी व्याकरण के हर सब्जेक्ट कवर कर रहा हूं। तो आपने हमारे इस चैनल को यूट्यूब पे जाकर के सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसे हमारा जो लक्ष्य है वह ये है कि हिंदी व्याकरण का कोई भी विषय चूकना नहीं चाहिए। आपकी संपूर्ण तैयारी हो हिंदी व्याकरण में, आपके परफेक्ट बिल्कुल नंबर आने चाहिए। इस हिसाब से हम प्रश्न लेकर के आ रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स खोल लें और कमेंट में आपको भी उत्तर बताना है। तो देखें, चातक सुवती की बूंद का प्यासा है। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या प्रश्न है, तो आपको बता दें ये वर्तनीगत जो अशुद्धि संबंधी होते हैं, वर्तनीगत शुद्धि, वाक्य शुद्धि, ठीक है, शब्द शुद्धि, इससे संबंधित जो 2 से 3 प्रश्न हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आपके पेपरों में आते हैं उससे संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पर जो दिया है सुवती की बूंद, तो सुवती की जगह क्या होता है, ठीक है, तो सुवती को अपन बोलते हैं स्वाति, ठीक है, स्वाति इसका शुद्ध होना चाहिए। चातक स्वाति की बूंदों का प्यासा होता है। तो स्वाति कैसे लिखा जाता है, शुद्ध ये हो जाएगा स्वाति, ठीक है, सी उत्तर ठीक हो जाएगा। हाँ जल्दी जल्दी अब कमेंट करना है आपको, स्पीड पकड़ते हैं। कम समय में हमारा उद्देश्य रहता है आपको ज़्यादा विषय मिल जाए। चातक सॉरी ये तो डबल रिपीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखें, मनुष्य को परामुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। परामुखापेक्षी जल्दी से बता दें क्या इसको शुद्ध बोलते हैं, तो आपको बताए परामुखापेक्षी नहीं होता, परमुखापेक्षी होता है। क्या होता है, परमुखापेक्षी। कौन सा वाला, सी उत्तर इसका ठीक हो जाएगा। हाँ दोस्तों कमेंट करते जाएं। आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है। प्रादुर्भाव यहाँ पर गलत लिखा है, ठीक है, आपको पहचानना। प्रादुर्भाव वेरी वेरी IMP, मैंने देखा कई परीक्षाओं में प्रादुर्भाव शुद्ध लिखने के लिए आया है। तो आपको बता दें, मैं एक ट्रिक भी बता दे रहा हूँ। जब भी ये रेफ चढ़ी हो ना, तो जिस शब्द पर रेफ चढ़ी उसके पहले उसका उच्चारण होता है। जैसे यहाँ पर प्रादुर्भाव है, ए वाला शुद्ध है, ठीक है, तो अपन इसको क्या पढ़ रहे हैं, प्रादुर, फिर पढ़ रहे हैं भाव। तो जो राखी जो रेफ है वह चढ़ी तो है किस पे, भा पे, लेकिन अपन पढ़ रहे हैं उसके पहले वाले शब्द के बाद, मतलब दा के बाद, ठीक है।
तो जब भी रेप हो तो उसको जिस शब्द पे हो उसके पहले हमें उसका उच्चारण करेंगे तो आप पे शुद्ध आ जाएगा, प्रादुर्भाव इस प्रकार से आ जाएगा। और देखें एक और महत्वपूर्ण, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। संस्कृत कैसी भाषा है? संश्लिष्ट है। तो संश्लिष्ट किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाता है वो यहाँ पर आपको बताना है। जल्दी से कमेंट कर दें दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, यदि प्रश्न पसंद आ रहे हो तो लाइक अभी कर दें तुरंत। तो संश्लिष्ट आपको बता दें इस प्रकार से लिखा जाता है, ये हो जाएगा संश्लिष्ट। सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। महात्म्य कैसा लिखा जाता है? ठीक है, तो महात्म्य होता है, देखो हम शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, महात्म्य ए उत्तर ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे, रोगी में उत्कट जिजीविषा होती है। जिजीविषा मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है, तो जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा होना, ये क्या है? जिजीविषा। तो रोगी के मन में क्या जिजीविषा होती है? भैया मैं और जी लूँ। ठीक है, तो जिजीविषा किस प्रकार से अब वो लिखा जाएगा ये आपको शुद्ध बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से कमेंट कर दें। हाँ दोस्तों, बी उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जिजीविषा। आगे देखते हैं, जहां आत्मीयता हो वहां विचार विनिमय में औपचारिकता लिखा है, नहीं होती है। औपचारिकता तो होता नहीं भाई, क्या होता है? अपन नहीं बोलते भैया क्या आप ये औपचारिकता कर रहे, तो क्या बोलते हैं? औपचारिकता। तो औपचारिकता कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको बता दें कि औपचारिकता ये वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तिक कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की। व्यक्तिक कष्ट होते हैं क्या? कोई देश सेवा के मार्ग पर चल रहा है तो उन्हें कौन से ABCD जल्दी से बता दें फटाफट। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा वैयक्तिक। देश सेवा के मार्ग पर चलते उन्हें वैयक्तिक मतलब स्वयं के कष्टों की कोई परवाह नहीं की। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। चलिए इसकी भी शुद्ध वर्तनी आज का वीडियो पढ़ लेना, आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, आगे और भी प्रश्न है वर्तनी के अलावा, लेकिन ये वर्तनी वाले लगभग क्लियर हो जाएंगे। जो बार बार आते हैं एग्जाम में वो हमने उसकी यहाँ पर टाइप करके PDF बनाई गई है। ठीक है, चले, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जल्दी से बता दें कौन सा है शुद्ध वर्तनी वाला। हाँ चलिए, तो बिल्कुल सही, अतिरंजित ये सही है। ठीक है, यहाँ पर जो अर्तनगल लिखा है ना, इसको इस पे आनी थी ये रेप। ठीक है, अति आवश्यक, एक साथ इसको अत्यावश्यक लिख सकते थे यण संधि करके। ठीक है, क्रियान्वयन होता है, बड़ा बा नहीं होना चाहिए, छोटा बा होना चाहिए। इस प्रकार से ये भी आप समझ लें, मान लो कभी ये पूछ ले तो। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, जल्दी से बता दे शुद्ध वर्तनी किसकी है? ABCD। हाँ दोस्तों, हाँ देखें, ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ताम्र, उच्चारण में एक और आधा चा आता है, इत्यादि में आधा ता आना चाहिए, ये पूरा ता है। और मोह में जो चंद बिंद्री है वो माँ पर आती है। इस प्रकार से बाकी शुद्ध हो जाएंगे। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला चयन, इसमें भी देखें कई शुद्ध वर्तनी, एक ही प्रश्न में आप 4 शुद्ध वर्तनी सीख रहे। ठीक है, तो जितने प्रश्न पढ़ेंगे उसका 4 गुना कर लें, आपका एक बार में कंप्लीट हो गया। हाँ, तो देखते हैं दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी, तो स्रोत जो है ना, स्रोत ये ठीक हो जाएगी। कीर्ति में बड़ी ती कर दी, छोटी होनी चाहिए। सर्वोत्तम में एक और ता यहाँ पर होना चाहिए, 2 ता होना चाहिए। और सांसारिक है तो सांसारिक होता है, बड़ा सा होना चाहिए। ठीक है, सांसारिक हो जाएगा। सर्वोत्तम में ता में एक और ता जुड़ेगा, कीर्ति में छोटी की मात्रा, शुद्ध हो जाएगा। बाकी 3 का हमने बता दिया कैसे शुद्ध होंगे। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला, कोई बोले सर आप तो फटाफटे जैसे बता देते हो कि ये शुद्ध होते हैं, तो कैसे आता है? देखिए आपको बता दें, इसके लिए कुछ नहीं करना, आप जितना ज़्यादा पुस्तकों को पढ़ेंगे, अच्छी व्यवस्थित पुस्तकों को, उतना आपको भाषा का ज्ञान होगा, शुद्ध शब्दों का ज्ञान होगा। सबसे बड़ी बात, आपको शुद्ध उच्चारण बोलना आना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी मैंने थोड़ी संस्कृत से भी पढ़ाई की है, इसलिए थोड़ा आसान हो जाता है, आपके लिए भी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी चयन करना है। हाँ, तो अशुद्ध वर्तनी इसमें चयन करना है, बहुत ठीक लिखा है।
प्रणाली गलत लिखा है, ठीक है। प्रणाली में बड़ी की मात्रा होनी चाहिए, गलत है तो इसका उत्तर ही हो जाएगा। बल्कि ठीक है, उपयुक्त ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अशुद्ध कौन सी है, प्रणाली। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी, चलिए जल्दी से बता दें कौन करता है कमेंट। आपका भी देखते हैं शुद्ध कितनी है, अभी आपको शुद्ध बनता कितना है। हाँ जी, उभचुभ, ठीक है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखना है अपन को, ठीक है। हाँ, उभचुभ ये तो सीख, उपचुभ। उन्नति ऐसे हो गया, उन्नति ऐसे होता है, ठीक है। बाकी ऊंचाई ठीक है, उभय ठीक है, उन्नति इसमें गलत लिखा है, ठीक है। आगे, दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्द क्या है। चलिए, संपूर्ण भी कई बार पूछा जाता है, आईएमपी लगा लेना। जिनको हम आईएमपी बोले समझ लेना है पेपर में ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो संपूर्ण जब भी आ जाए तो आपको बता दें कि संपूर्ण ए ठीक है। हमने रेप बताई दी थी कि जो रेप चढ़ी हो जिस शब्द पे उसके पहले उच्चारण करते हैं, तो संपूर्ण इसका जो है कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा, संपूर्ण। अब ए और बी में इन्होंने सेम लिख दिया है, देखो दोस्तों, तो दोनों ठीक मान लें, बाकी ये गलत है, ये गलत है। आगे ज्योत्सना आ गया। ये तो भैया मैंने भी अभी तक हिंदी के जो पेपर दिए ना, तो अशुद्धि में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ज्योत्सना, उज्ज्वल, ये जो है ना उच्चारण, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ज्योत्सना जल्दी से बता दें। शायद अभी तक हम वैसे 35-40 वीडियो ऐसे ले आए हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो उसमें एक में कहीं रिपीट भी हुआ है ज्योत्सना। अब जल्दी से इसमें गलती नहीं करनी है किसी को, जल्दी बताइए। हाँ, कैसे लिखा जाएगा, ज्योत्सना ऐसे लिखा जाएगा। आधा ता होगा, आधा सा होगा, ये याद रखिएगा बस। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, जल्दी से एक और शुद्ध वर्तनी पहचान लें। हाँ, सुषुप्ति कैसे लिखा जाएगा, सुषुप्ति ये लिखा जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से डी उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। जहां पर वर्णों का मेल होता है, याद रखिएगा, वो होती है क्या, संधि, ठीक है। और समास का अर्थ होता है संक्षेप। जो शब्द के पहले लगते हैं वो उपसर्ग, शब्द के बाद में लगते हैं वो प्रत्यय। इस प्रकार से चारों शब्द आपने समझ लिए। संधि के कितने भेद हैं तो आपको बता दें, जल्दी, सबको पता है। संधि के 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, और तीनों को हम अच्छे ट्रिक से आपको पढ़ा चुके हैं, कभी नहीं भूलेंगे। अब देखें, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। दयानंद में कौन सी संधि है तो आपको बता दें कि हमने बताया था ट्रिक, बीच में देखना है अपन को, बड़ा आ दिख रहा है, बड़ा आ बड़ी दिखे तो दीर्घ संधि वहाँ पर लगा देना, आंख बंद करके, ट्रिक बता चुके हैं। तो यहाँ पे दया प्लस आनंद विच्छेद होगा, आ और आ आपस में मिलेंगे तो बड़ा बड़ा आपस में मिल करके बड़ा बनेगा, तो दयानंद में दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। कपीस में कौन सी संधि है, कई बार पूछा गया है, तो इसका संधि विच्छेद होता है कपी प्लस ईस। अब बता दें कौन सी संधि है। विच्छेद हमने बता दिया। हाँ, अब आप समझ गए होंगे, 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट करें। तो कपीस में हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि, ई के बाद ई आ रहा है। सदैव में कौन सी, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। मैंने बताया था जब भी ऊपर 2 मात्राएं आपको किसी संधि में दिख जाएं, चाहे वह आई की मात्रा हो और चाहे वह ओ वाली ऐसी 2 मात्राएं हों, तो आप हमेशा आंख बंद करके वृद्धि स्वर संधि लगा देना। मतलब यहाँ पर स्वर संधि दिया है, विस्तार दिया होता तो वृद्धि स्वर होता है, 2 मात्रा मतलब वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। तो सदैव में स्वर संधि है, स्वर संधि के अंतर्गत भी वृद्धि है। चले आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण आपको बताना है। तो देखें, सम धन योग, यहां पर हलंत आ गया, मतलब व्यंजन संधि है। मनोहर, मनाह प्लस हर, विसर्ग संधि का उदाहरण है। नमः प्लस कार, नमस्कार, ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। पो धन अन, तो हो जाएगा पवन, अयादि स्वर संधि का ही उदाहरण है पवन। और अयादि स्वर संधि की ट्रिक बताई, 3 शब्द 3 अक्षर का होगा, ऊ और ई की, ए आई की कोई मात्रा उस शब्द पे ना हो, वहाँ पे अयादि संधि लगा लेना, ठीक है। ऐसी ट्रिक भी हम बीच बीच में बताएंगे, आप हमारे बस पूरे वीडियो लाइन से देखते जाइएगा और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? अभी हमने बताया था कि दो मात्रा देख लो मतलब वृद्धि संधि। तो दो मात्रा किस शब्द में आपको नहीं दिख रही? हमारी ट्रिक लगा लो। अच्छा, सदैव में ऊपर दो मात्राएं, जलोग में ऊपर दो मात्राएं हैं, यहाँ पे एक मात्रा है, तो ये भैया वृद्धि स्वर संधि का नहीं। परमोदार में भी दो मात्रा है। देखो ऊपर हमने ट्रिक बताई, दो मात्रा मतलब वृद्धि स्वर संधि, यहाँ पर आ गया ए भी वृद्धि, ए भी वृद्धि, ए भी वृद्धि, एक मात्रा में नहीं है। अब आप कहोगे सर एक मात्रा के लिए क्या है? एक मात्रा मतलब गुण संधि, एक मात्रा मतलब गुण संधि, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर जो है आपको ग्रुप देश में यहाँ एक मात्रा यहाँ नहीं होगी, वो बीच बीच शब्द में होगी, ठीक है। यहाँ तो जो है ना गुरु प्लस उपदेश से बनेगा, क्या बनेगा? गुरुपदेश। ऊ के बाद ऊ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि, याद रखिएगा, नहीं तो आप बोलो एक मात्रा। एक मात्रा हम कैसे बोल रहे हैं? जैसे शब्द हो नरेश, महेश, इनमें एक मात्रा देखनी है, नरेंद्र इत्यादि बीच में देखनी है, ठीक है, जहाँ से दो शब्द टूट रहे हो। तो यहाँ पे दो दो मात्रा आपको दिख गई, मतलब वृद्धि स्वर संधि, इसमें एक मात्रा ये नहीं होगा। आगे दोस्तों लाइक ना किया हो जरूर करें आप। निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दीर्घ संधि का हमने से पद युक्त बताना, हमने कहा था बीच में बड़ा बड़ी बड़ी आ सकती है मात्रा में, ठीक है, समान वर्ण मिलते हैं। तो महर्षि, महाधन, ऋषि गुण स्वर संधि का उदाहरण हो गया महर्षि। देवेंद्र एक मात्रा आ गई, देव प्लस इंद्र गुण स्वर संधि का उदाहरण हो गया। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय बन जाएगा, ठीक है, सूर्य प्लस उदय, इससे मिलेगा सूर्योदय, गुण स्वर संधि का उदाहरण हो गया। अब यहाँ पर देखें दैत्य प्लस आरी, छोटा आ के बाद बड़ा आ रहा है, आ और आ आपस में मिलेंगे, दैत्यारी बन जाएगा, ये हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। दोस्तों हमें उम्मीद है आपको पसंद आ रहे होंगे, ऐसे वीडियो और भी हम आप तक लेकर के आएंगे, आप जुड़े रहें। अगर आप कहते हैं कि सर मैं तो ऑलरेडी रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूं, तो आपके लिए संकल्प बैच यहां पर लेकर के आए हैं, जो कि 28 दिसंबर से प्रारंभ हो गया है। यहां आपको 2 घंटे का डेली लाइव डाउट क्लियर सेशन रहेगा। तो अब आप अपने डाउट अपने पास तक ना रखें, यहां पर क्लियर करें, आज ही सब्सक्राइब करें, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर दोस्तों आप MPPSC की तैयारी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो मैं आपके लिए रिकमेंड करूंगा मेगा फाउंडेशन कोर्स। दोस्तों इस कोर्स के माध्यम से आपको बहुत अच्छे तरीके से डेली लाइव क्लास टॉप फैकल्टी के माध्यम से मिलेगी, PDF नोट्स मिलेंगे, वीकली मेगा क्विज यहाँ पर होगी, तो बहुत कुछ आपको इस प्रीलिम्स की तैयारी में मिलेगा। और मार्च तक यह कोर्स पूरा हो जाएगा प्रीलिम्स का, ये भी आपको विशेष बता दें। तो आप ज़रूर इस कोर्स से जुड़ जाएं। जिन लोगों ने प्रीलिम्स कर लिया है, निकाल लिया है, उनके लिए बहुत बहुत मेरी ओर से बधाई। तो उनके लिए अब मेंस के लिए आपके लिए बता दें कि अपनी मेंस की तैयारी के लिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आ गए हैं स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें कि आपको मेंस की प्रिपरेशन कराई जाएगी। आंसर राइटिंग आपको 35 दिनों में यह कोर्स कराया जाएगा कंप्लीट। तो आज ही सफलता की सीढ़ी की एक और कदम आप आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी में आपको घर बैठे MP के टॉप एजुकेटर द्वारा पढ़ने का मौका यहाँ पर मिलता है। और आपको बता दें कि इसके जो टॉप एजुकेटर हैं, तो जैसे शुभम गुप्ता जी, हरी सिंह राजपूत जी, अभिषेक कुमार सिंह जी, अमित शुक्ला जी आदि सभी टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो आए दोस्तों अब जान लेते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। बस आप प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और इसमें अपने गोल MPPSC व्यापम को चूज कीजिए। इसके बाद आपको प्लस कोर्स में जाकर के, ठीक है, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे तो अनअकैडमी के बैच आपको मिल जाएंगे 1 मंथ 3 मंथ, जितना भी आपको चाहिए। जैसे 1 मंथ का है 1440 रुपये का, ऐसे अलग अलग रेट है। जो आपको जैसी तैयारी करनी हो, जितने समय में आप तैयारी कर चुके, तो आप अपना कोर्स लें। और यदि आप चाहते हैं कि इस कोर्स में आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाए, तो उसके लिए आप हमारे चैनल से चूँकि देख रहे हैं, इसलिए आप सुमित जैन रेफरल कोड डालेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों देर किस बात की, आज ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और MPPSC व्यापम एग्जाम को क्रैक करने के लिए रेडी हो जाइए। जय हिंद।